क्या आपने कभी सोचा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब अमर रहने वाले देवताओं पर मृत्यु का खतरा मंडराने लगा था? एक ऐसा शाप जिसने स्वर्ग की चमक छीन ली और देवताओं को शक्तिहीन कर दिया। स्वागत है समुद्र मंथन के पहले अध्याय में, दुर्वासा का शाप। कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा से, जो अपनी क्रोध के लिए जाने जाते थे। एक बार उन्होंने देवराज इंद्र को एक विशेष और पवित्र माला भेंट की, लेकिन अहंकार में चूर इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उस माला को पैरों तले कुचल दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोध से भर उठे। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, हे इंद्र, जिस शक्ति और वैभव का तुम्हें इतना घमंड है, वो सब अभी इसी वक्त नष्ट हो जाएगा। तुम और तुम्हारी देवता शक्तिहीन हो जाएंगे। शाप का असर तुरंत हुआ। स्वर्ग की लक्ष्मी, सुख समृद्धि गायब हो गई। देवता कमजोर पड़ गए और इसी मौके का फायदा उठाकर असुरों ने, दैत्यों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवता अपनी ही राजधानी से निष्कासित कर दिए गए। हार कर इंद्र पहुंचे भगवान विष्णु के पास। तब विष्णु जी ने एक ऐसी योजना बताई जो ब्रह्मांड के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। एक ऐसी खोज जिसके लिए दुश्मनों से हाथ मिलाना जरूरी था। क्या थी वो योजना? जानने के लिए देखिए अगला चैप्टर। जब हर तरफ अंधेरा था और देवता शक्तिहीन हो चुके थे, तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, अब शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। समुद्र की गहराइयों में अमृत छुपा है जो तुम्हें फिर से अमर और शक्तिशाली बना सकता है। लेकिन एक समस्या थी। इतने विशाल समुद्र का मंथन करना देवताओं के अकेले की बात नहीं थी। इसका एक ही हल था, अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी असुरों से सहायता मांगना। विष्णु जी ने कहा कि असुरों को अमृत का लालच देकर उन्हें इस काम के लिए मनाओ। मंथन के लिए किसी साधारण मथाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए विशाल मंदराचल पर्वत को लाया गया। लेकिन तैयारी पूरी थी, हौसले बुलंद थे। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। अब इस विशाल पर्वत को गिरने से कौन बचाएगा? मंथन शुरू होते ही हाहाकार मच गया। बिना किसी आधार के विशाल मंदाराचल पर्वत समुद्र की गहराइयों में धंसने लगा। देवता और असुर दोनों की मेहनत बेकार जा रही थी। ऐसा लगा मानो अमृत की खोज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तब संकट मोचन भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार धारण किया, कूर्मा अवतार। एक विशाल कछुए का रूप लेकर वो समुद्र की तलहटी में उतर गए और अपनी सख्त पीठ पर मंदाराचल पर्वत को उठा लिया। अब पर्वत स्थिर था और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंथन फिर से शुरू हुआ। तैयारी पूरी थी, हौसले बुलंद थे। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। मंदाराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। अब इस विशाल पर्वत को गिरने से कौन बचाएगा? इस विनाश को रोकने के लिए सबने महादेव को पुकारा। भगवान शिवा ने बिना देरी किए उस जहर को अपने हथेली पर लिया और उसे पी गए। लेकिन उन्होंने उसे अपने पेट तक नहीं जाने दिया, बल्कि अपने गले में ही रोक लिया। जहर के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से महादेव नीलकंठ कहलाए। जहरीला संकट तो टल गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब समुद्र से एक एक करके ऐसी अनमोल चीजें निकलने वाली थी जिसने देवताओं और असुरों के बीच लालच की आग भड़का दी। क्या निकला उस समुद्र से? हलाहल जहर का संकट टलते ही मंथन की गति और तेज हो गई। अब बारी थी उन तोहफों की जो समुद्र ने करोड़ों सालों से अपने अंदर समेट रखी थी। एक एक करके समुद्र से 14 अनमोल रत्न निकलने शुरू हुए। सबसे पहले निकली कामधेनु गाय, जो हर इच्छा पूरी करती थी। फिर निकला सफेद हाथी ऐरावत, जिसे इंद्र ने अपना वाहन बनाया। उसके बाद उच्चैश्रवस घोड़ा, कौस्तुभ मणि और पारिजात का वृक्ष प्रकट हुए। हर रत्न की चमक ऐसी थी कि दोनों पक्ष दंग रह गए। लेकिन सबसे बड़ा पल तब आया जब सौंदर्य की देवी माता लक्ष्मी एक खिले हुए कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुईं। उनकी दिव्यता देखकर देवता और असुर दोनों प्रार्थना करने लगे।
लक्ष्मी जी ने सबको परखा और अंत में भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना, जिससे देवताओं का पक्ष और भी मजबूत हो गया। मंथन चलता रहा। वरुणी देवी, रंभा अप्सरा और शारदा धनुष जैसे कई रत्न बटते गए, लेकिन सबकी निगाहें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थीं, वो अमृत, जिसके लिए ये सब शुरू हुआ था। असुरों का धैर्य अब खत्म हो रहा था। तभी समुद्र के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में एक सुनहरा कलश था। ये कोई और नहीं, आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी थे। कलश में वही अमृत था जिसकी सबको तलाश थी। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने धोखा कर दिया। क्या देवताओं को अमृत मिल पाएगा? जानने के लिए देखिए फाइनल चैप्टर। जैसे ही अमृत का कलश प्रकट हुआ, असुरों ने धोखा दिया और उसे छीनकर भाग निकले। असुरों के बीच ही लड़ाई शुरू हो गई कि पहले अमृत कौन पिएगा। देवता एक बार फिर निराश थे, क्योंकि अगर असुर अमर हो जाते तो ब्रह्मांड में अधर्म का राज हो जाता। तभी वहां एक ऐसी सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसे देखकर देवता और असुर दोनों अपनी पलकें झपकाना भूल गए। ये था भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार। मोहिनी ने अपनी मुस्कुराहट और बातों से असुरों को मोहित कर लिया। उसने प्रस्ताव रखा कि वो खुद सबको अमृत बांटेगी, और असुर उसके मोह में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने कलश उसके हाथों में सौंप दिया। मोहिनी ने 2 पंक्तियां बनाई, एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर। उसने अपनी माया से असुरों को सिर्फ मदिरा जैसा पेय पिलाया और सारा असली अमृत देवताओं को पिलाने लगी। देवता एक एक करके अमर होने लगे। लेकिन एक असुर स्वर भानु इस चाल को समझ गया। वो रूप बदलकर देवताओं की लाइन में बैठ गया और अमृत की कुछ बूंदें पी ली। चंद्रमा और सूर्य ने उसे पहचान लिया और विष्णु जी को इशारा किया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। वही असुर आज राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। अमृत पीने के बाद देवताओं ने असुरों को युद्ध में हरा दिया और स्वर्ग पर वापस कब्जा कर लिया। समुद्र मंथन की ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, अंत में विजय हमेशा धर्म और धैर्य की ही होती है।